तो देखो कल हमने डिस्कस किया था कि कुछ डेरिवेशंस करेंगे रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो उसमें से हमने 3 इक्वेशंस यहाँ पे लिए थे कि जो आपके पोस्टुलेट्स थे बोर्स पोस्टुलेट्स। फर्स्ट था फर्स्ट पोस्टुलेट्स इक्वेशन आपका आया था mvn² अपॉन rn। ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट से था, ये तो आपका थर्ड पोस्टुलेट था। इन तीनों की हेल्प से ही हमें सारे डेरिवेशन करने हैं, यहाँ पे जितने भी डिटेक्शन करने हैं फार्मूले के, इन तीन की हेल्प से हम करेंगे। चलो तो नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बोर पोस्टुलेट से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है mvn² अपॉन rn इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन rn²। और पोस्टुलेट्स के सेकंड पोस्टुलेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है mvn/rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो फर्स्ट में हमने रेडियस को डिराइव किया था, और जब रेडियस को हमने वहां पे डिराइव किया था तो हमने बोला था कि दोनों इक्वेशन में से वेलोसिटी को क्या करना था, इलिमिनेट करना था। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से हम किसको एलिमिनेट कर देंगे, रेडियस को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो आर एन से तो आर एन यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, या केवल यहाँ पे आर एन रहेगा। तो इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आर एन निकल के आ जाएगा आपका एन एच अपॉन 2 पाई एम वी एन, और इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट इक्वेशन है mvn², क्योंकि आर एन कैंसिल हो गया यहाँ से, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RN। एक RN² था तो RN कैंसिल होगा RN। अब RN की वैल्यू हमें क्या मिली है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो mvn² ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और RN की वैल्यू है हमारी NH अपॉन 2 पाई mvn। तो 2 पाई m, तो 2m/vn। ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा अपॉन नीचे क्या NH। n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, vn से vn एक कैंसिल हो जाएगा, और m से यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से vn इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स 2 से, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ZE, और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ZE अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ZE, ठीक है, न्यूमरेटर में, और 2 एप्सिलॉन नॉट NH ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VN इक्वल टू E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H, और यहाँ पे Z अपॉन N। ठीक है, यहाँ पे E² कहाँ चला जाएगा, ZE²। चलो पीछे से करता हूँ, बताता हूँ, देखो
तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो हमने बताया कि जो बोर्स के पोस्टुलेट से उन्हीं के हेल्प से हमें डिराइव करना है। तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर एन से एक आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो आर एन रह जाएगा यहाँ पे। अब सेकेंड पोस्टुलेट था एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, जो आपका रेडियस है इसको हम इलिमिनेट कर देंगे, तो केवल वेलोसिटी रह जाएगा और वेलोसिटी में पता चल जाएगा। तो हमने सेकेंड इक्वेशन से आर एन की वैल्यू निकाली, तो आर एन आपका निकल के आया एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी एन, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे आर एन की प्लेस पे पुट कर दिया। जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या थी, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी एन। तो 2 पाई एम वी एन यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया, एन एच आपका ये है, ये आर एन की वैल्यू थी। आर एन आपका था एन एच अपॉन 2 पाई एम वी एन। क्या बोल रहे हो, 2 पाई? अच्छा, तुम कहीं पे देख रहे हो ना? हाँ, तुम वहां पे देख रहे हो, तो ये अरे बुक का छोड़ो। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे के की वैल्यू पुट कर दोगे, यही बन जाएगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। समझ में आया? के वहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है ना, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू रख, हाँ के की वैल्यू लिख रखी है। आगे देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू हमें पता रहती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू भी पता होती है, प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इस पूरे वैल्यू को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं सी अपॉन 137 जेड अपॉन एन। यहाँ पे सी जो होती है, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हमें निकल आता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो यहाँ पे किया क्या गया है कि ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच को सी अपॉन 137 से रिप्लेस किया गया है। सी स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम इस लाइट ऑफ स्पीड से कंपेयर कर सकें, इसलिए वहां से आपका इसको इस वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया है। अगर उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे और सी अपॉन 137 को कैलकुलेट करोगे तो दोनों वैल्यू आपकी सेम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला डेरिवेशन होके निकल के आ गया। अगर यही आपको निकालना हो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो वी एन इजकल टू हो जाएगा सी अपॉन 137 इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 अपॉन एन हो जाएगा। जेड इजकल टू 1 होता है फॉर हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है जेड, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। मीन्स जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऑर्बिट्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वहां पे डिक्रीज होती जाएगी।
मैक्सिमम वेलोसिटी किसके लिए होगी? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रहेगी। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो डिडक्ट करना था, हमें डिडक्ट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो नेक्स्ट हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। बुक में देखना कहीं कहीं पे के की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, वहां पे के की वैल्यू को एज इट इज के रखा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी को केवल हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आपका आ जाएगा रेडियस के टर्म में कि फर्स्ट इक्वेशन आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को फॉर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, वो कहाँ से मिल जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। अब आर एन से एक आर एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम वी एन स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम वी एन स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें। काइनेटिक एनर्जी पता क्या होता है? हाफ एम इंटू स्पीड का स्क्वायर जाएगा हाफ एम वी एन स्क्वायर। हाफ से मल्टीप्लाई करिए तो हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी बनेगी। हमें पता है कि न्यूक्लियस पे देखो चार्ज कितना होगा, जेड डी, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से nth ऑर्बिट में किसी में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है ई। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बन गया, चार्ज का सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, और दूसरा चार्ज किस पे है? न्यूक्लियस पे है। तो यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर दो चार्ज है यहाँ पे Q1 Q2 और डिस्टेंस दोनों के बीच का r है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर बनता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे चार्ज को हम साइन के साथ पुट करते हैं। अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव पुट करेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है आपको पता है, वहां पे हम साइन के साथ ही पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जेड इंटू ई। जेड इज द एटॉमिक नंबर, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इनटू इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा? माइनस ई। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो माइनस ई। एंड डिस्टेंस बिटवीन क्या है? आर इंटू एन। रेडियस ऑफ द जो ऑर्बिट होगा वही डिस्टेंस बन जाएगा दोनों के बीच का। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी यू निकल के आएगी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन।
ये आपका निकल गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और ये आपका निकल के आया है काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हम सम कर देंगे यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आया था ZE² अपॉन 8 पाई F इंटू RN, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकल के आया है नेगेटिव ऑफ ZE² अपॉन 4 पाई F अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ZE² अपॉन 8 पाई F माइनस ZE² अपॉन 4 पाई F। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ ZE² अपॉन 8 पाई F। ये आपकी आ जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो याद होगा जब आपको मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया था 11th क्लास में, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया था बाइंडिंग एनर्जी का, और बाइंडिंग एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की बनती है। तो वहां पे हमने बताया था बाइंडिंग एनर्जी, अगर किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो जो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बाउंड सिस्टम। वहाँ पे समझाया था, और ये चीज हमने किया था सेटेलाइट के लिए किया था। जब हमने किसी भी सेटेलाइट की जो एनर्जी निकाली थी तो सेटेलाइट की टोटल एनर्जी वहाँ पे नेगेटिव आती है, तो टोटल एनर्जी हमें बाइंडिंग एनर्जी देती है, और नेगेटिव एनर्जी ये डिनोट करती है कि आपका जो सेटेलाइट है वो प्लैनेट के साथ आपका बाउंड है। अगर उसको प्लैनेट से निकल जाना है, उस सेटेलाइट को अगर निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हमें वहां पे उसकी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को लेके ही वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को से पार जा सकता है आपका। तो यहाँ भी आपका टोटल एनर्जी क्या आई है, निगेटिव आई है, तो इसको भी हम बोलेंगे इसकी, अगर इसको हमें जो सिस्टम आपका बन रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का कैसा सिस्टम है, बाउंड सिस्टम है। आपका इलेक्ट्रॉन बाइंड है किससे, न्यूक्लियस से। अब इलेक्ट्रॉन को इसकी बाइंडिंग एनर्जी से इसको बाउंड सिस्टम को अगर ब्रेक करना है, तो हमें इसके इक्वल इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करते हैं, या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयनाइज्ड करना है ना, देखो देखो, जैसे हम बोलते हैं किसी को आयन, जैसे सोडियम है, और सोडियम प्लस को क्या बोलते हैं, सोडियम आयन बोलते हैं। मीन्स इसको हमने आयनाइज्ड कर दिया। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी कि किसी एटम को आयनाइज्ड करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ी, अब इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेके बाउंड है। आर एन द रेडियस ऑफ द, जिस ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट का रेडियस यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो इतनी एनर्जी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। अब उस इलेक्ट्रॉन को अगर उसके सिस्टम से बाहर ले जाना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा आपका एटम से तभी वो अनाइज्ड होगा, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन जब हम उसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उस सिस्टम को, जो आपका बाउंड सिस्टम बना रहा है, उस बाउंड सिस्टम को ब्रेक करके बाहर चला जाएगा आपका। तो इसी को हम आगे चल के बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमने डिराइव कर लिए, आपके एग्जाम में भी आते हैं इससे रिलेटेड। देखो न्यूमेरिकल्स आएगा तो सीधे फार्मूला को आपको डेरिवेशन याद आना चाहिए, प्लस आपको जो तीनों पोस्टलेट्स है, केवल अगर वो भी अगर आपको याद है, ठीक है, अगर आपके पास पोस्टलेट्स आपको याद रहेगा तो पोस्टलेट्स से भी आपका सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। प्लस अगर फार्मूला याद है तो आपको न्यूमेरिकल को तेजी से सॉल्व कर लेंगे, सीधे फार्मूले में पुट करेंगे डेटा को और वहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रेडियस आपका निकल आया, वेलोसिटी निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल आया, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकल आया ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट।
और नेगेटिव एनर्जी आया है, उसका मतलब भी आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखो हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल के आया था ZE² अपॉन 8 पाई Epsilon 0 R n। और पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया था -ZE² अपॉन 4 पाई Epsilon 0 R n। और टोटल एनर्जी आपका निकल के आया है -ZE² अपॉन 8 पाई Epsilon 0 R n। ऐसा इसलिए बता रहे हैं देखो सेम चीज निकल के आई थी सेटेलाइट के लिए भी, अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर याद हो तो वहां भी सेम टाइप का सिस्टम बनता है, बस फोर्स अलग है। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, और यहाँ पे बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बाकी काइनेटिक एनर्जी, हाँ ठीक है, चलो ये रिलेशन आपको बता देता हूँ मैं कि देखो जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के देखो इक्वल है, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है आपका यहाँ पे, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ। तो ये रिलेशन याद रखना क्योंकि इस रिलेशन पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी वहां पे गिवन रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन रहेगा, तो उस बेसिस पे आप वहां से टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं।